व्हेनेवर योर सिलेबस इज डन, ठीक है, और आपने अपनी तैयारी कर ली है, जेई मेन से पहले इस लिस्ट को आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। जेई मेन से पहले 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। पहली बात, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। 2 चीजें देखो, आप सारे बच्चे नॉर्मल थ्योरी तो पढ़ते ही है, लेकिन उसमें लॉस क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कई बच्चे नहीं पढ़ के जाते। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपका स्क्रू गॉज आ जाएगा, ठीक है, और आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अलग से दोबारा रिवाइज करनी है, भूल मत जाना, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आपको लगता है अच्छा हाँ कर लेंगे, प्लीज इसको ज्यादा टाइम देना। रीजन बीइंग, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लिटरली बता रहा हूं, इवन एडवांस में हर साल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन फिक्स है। अगर आपने स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर को ध्यान से पढ़ लिया, आपका एक क्वेश्चन जो आपका एडवांस में आना है और मोस्ट प्रोबेबली मेंस में भी आपको भिड़ सकता है, 2 क्वेश्चन की आपकी तैयारी यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको सबसे ज्यादा मेंस के लिए ध्यान रखना है, दैट इज योर इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? आपके सिलेबस में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े, ठीक है, इसमें आपके ऑप्टिकल हो सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। आप गैल्वेनोमीटर वाला बेटा मंडे को आपको मिल जाएगा लेक्चर, इसमें आपका गैल्वेनोमीटर हो, एमीटर हो, मीटर ब्रिज हो, एग्जाम्पल में मीटर ब्रिज है, ठीक है, फिर आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपका माइक्रोस्कोप है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर है। जितने भी आपके सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन श्योर शॉट हमारे पास आते हैं, ठीक है। थर्ड इज योर, अभी दिमाग से निकल रहा था, एक इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और आपके एक्सपेरिमेंट्स, अब कई सारे बच्चे डिफरेंट बोर्ड्स के हैं, जितने भी आपके सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, सीबीएसई वालों का एक प्रैक्टिकल्स का एक लिस्ट होता है, उन लिस्ट में जैसे आपका एक सरलेस, ठीक है, सरलेस मेथड, अगर आपने नाम सुना हो, स्कूल में आपको करवाया गया होगा, ठीक है। सरलेस मेथड एक एक्सपेरिमेंटल है, रेजोनेंस ट्यूब आपका एक्सपेरिमेंट होता है, पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपका होता है, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप देखें आईआईटी एडवांस पे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, तो आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनके ऊपर की भी थ्योरी आप अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सर रेजोनेंस ट्यूब सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है बेटा, एंड करेक्शन भी है उसका ऊपर से, ठीक है। आइए, तो इंस्ट्रूमेंट्स आपके जितने भी सिलेबस में है, प्लीज उसको बहुत ध्यान, थ्योरी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो है ही, प्लस इनके ऊपर चेकलिस्ट में आप अपना जरूर डाल लेना, जाने से पहले आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का भिड़ेंगे, ठीक है। हाँ, सोनोमीटर, यस, बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर, हाँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उन पे ध्यान नहीं जाता और ये लेके चले जाते हैं। जैसे अभी आप डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अपना, उसमें क्योंकि आप थ्योरी लगता है, आपको लगता है ठीक है हटा दिया सिलेबस से, कहीं पे पढ़ लिया ये वो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस लेवल के लिए। तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आइए,